गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो चैप्टर नंबर 12 के अंदर एरिया रिलेटेड टू सर्कल लगभग हम लोगों ने लास्ट में 8 नंबर लगभग हमारा हो गया था। 9 नंबर जरा देखो तो हो गया था भाई। 10 नंबर बाकी है 10 नंबर से। कभी द रेडियस ऑफ 10 नंबर देखेंगे असाइनमेंट में। द रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्राउंड इज 35 मीटर। चलो एक सर्कल बनाओ। आपको फिगर बनाने की है भाई। अपने पास में कुछ डिवाइडर या तो क्या भाई कोई बॉटल का ढक्कन रखेंगे जिसकी मदद से आप इजीली सर्कल बना पाओ। तो सब में पता चलेगा। विदाउट फिगर कुछ भी पता चलने वाला नहीं है। चलो तो द रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्राउंड इज 35 मीटर। सपोज ये हमारा क्या है स्टूडेंट, एक सर्कुलर ग्राउंड। इसकी रेडियस कितनी है यहां पर लिखते हैं R1 इज इक्वल टू 35 मीटर। चलो आउटसाइड इट, इसके बाहर में रन्स रोड ऑफ वेट 3.5 मीटर। इसके बाहर में कभी एक रोड है और वो रोड की विड्थ है वो कितनी है स्टूडेंट 3.5 मीटर। ये रोड है, ये रोड की विड्थ कितनी है भाई 3.5 और ये अंदर वाली सर्कल की रेडियस कितनी है भाई 35 मीटर। बराबर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। हमें रोड का एरिया फाइंड करना है। मीन स्टूडेंट ये जो रोड है उसका एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट रोड का एरिया मतलब क्या होगा कि भाई आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया। क्लियर, समझ में आता है। रोड का एरिया मीन्स क्या भाई, बाहर वाला एरिया फाइंड करो, अंदर वाला एरिया फाइंड करो। बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला माइनस करोगे तो बाकी क्या बचेगा भाई, एरिया ऑफ द रोड बचेगा। क्लियर। तो चलो पहले R1 यानी कि ये हमारी कौन सी रेडियस है, इनर रेडियस। इधर क्या लिखेंगे, इनर रेडियस, अंदर की त्रिज्या, इनर रेडियस R1। सेम आउटर रेडियस फाइंड करेंगे। भाई आउटर रेडियस R2 इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, देखो ये अंदर की रेडियस 35 है और ये रोड की विड्थ 3.5 है। दोनों का प्लस करोगे तो आपको आउटर रेडियस मिलेगी। यानी कि आप क्या लिखेंगे 35 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 38.5 मीटर। हो गया स्टूडेंट। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, दो तरीके से सम कर सकते हो। कैसे कि भाई पहले आउटर कोई भी कभी इनर सर्कल का एरिया फाइंड करो। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला कौन सा, पाई आर स्क्वायर। बट दो रेडियस है, एक बार पाई R1 स्क्वायर, दूसरी बार पाई R2 स्क्वायर। दूसरा रास्ता कौन सा है स्टूडेंट, डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो डायरेक्ट ही फाइंड करके क्या लिखेंगे हम लोग कि भाई एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ इनर सर्कल। चलो आउटर सर्कल मीन्स क्या लिखेंगे, उसकी रेडियस R2 है तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। चलो दोनों में से पाई कॉमन निकलता है तो ब्रैकेट में क्या आएगा भाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। चलो पाई की वैल्यू रखे 22/7 ब्रैकेट में
R2 यानी कि 38.5 ब्रैकेट बार स्क्वायर माइनस 35 ब्रैकेट बार स्क्वायर, तो 22/7। चलो 38.5 का स्क्वायर, तो 5 है तो क्या लिख देंगे 25। चलो पॉइंट, ये 38 है, पीछे 5 आता तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, ये 5 का क्या लिख देना है 25। चलो 38 के बाद में कौन सा नंबर आता है 39, तो 38 और 39 का मल्टीप्लाई करो, जो आए वो इधर रख दो, वो आपका स्क्वायर है। करो चलो 38 मल्टीप्लाई 39 करो, 38 39। वन 482। चलो माइनस सेम, देखो 35 पीछे 5 है, स्क्वायर कैसे करेंगे, 5 का क्या रख देंगे भाई 25। चलो 5 का 25, ये 3 के बाद कौन सा नंबर आता है 4, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा कितना होगा 12, तो 1 2 2 5, या तो 35 मल्टीप्लाई 35 कर सकते हो। क्लियर। चलो अब ये दोनों का माइनस करो, तो भाई 1482.25 माइनस 1225.00। चलो 25, 12 में से 5 गया तो 7, 7 में से 2 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2, तो कितना आया भाई 22/7 मल्टीप्लाई 25725। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो अपर में क्या रखेंगे 100। चलो इसको 7 से डिवाइड करो भाई, 25725 डिवाइड बाय 100 करो, होता है कि नहीं होता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे भाई, अब तो बहुत डिवाइड मल्टीप्लाई आने वाले हैं। चलो हो गया डिवाइड, कितना आया 3675। चलो एक काम करो, 3675 को 22 से मल्टीप्लाई करो, बहुत मल्टीप्लाई, अब 2 चैप्टर बाकी बचे उसमें यही काम करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। चलो करो 3675 को 22 से मल्टीप्लाई करो, $80850 आता है स्टूडेंट, 80850 अपॉन 100, एक 0 कट हो गया, इज इक्वल टू कितना है 10 है, एक पॉइंट कट करेंगे 808.5 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया भाई एरिया ऑफ रोड आया, क्या आया भाई, तो 2 सर्कल हो तो एरिया ऑफ रोड ऐसे फाइंड कर सकते डायरेक्ट, तो भाई आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया। क्लियर स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट सम 11 नंबर, पढ़ो फिगर बनाते जाओ। द रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्राउंड इज 56 मीटर। स्टूडेंट एक सर्कुलर ग्राउंड है, चलो सर्कल बनाओ फटाफट। द रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्राउंड इज 56 मीटर, एक सर्कल बनाओ, फिर देखते हैं कभी वो कौन सा सर्कल बनता है, बराबर है, उसकी रेडियस 56 मीटर है। फिर आगे बढ़ो, आगे क्या है भाई इनसाइड, अंदर की साइड के अंदर, स्टूडेंट इनसाइड अंदर की साइड में दूसरा सर्कल बनाओगे, अंदर की साइड में एक रोड है और वो रोड की जो बीट है वो बीट कितनी है स्टूडेंट, देखो तो 7 मीटर। तो एक सर्कल, चलो ये सर्कुलर ग्राउंड बराबर है, इसकी रेडियस कितनी है भाई 56, इसकी इनर साइड के अंदर भी एक रोड है और ये बीट कितनी है भाई 7 मीटर। आउटर रेडियस कितनी है भाई आपकी
56 मीटर, बराबर है। तो आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द रोड। स्टूडेंट सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, आउटर रेडियस, आउटर रेडियस R1 इज इक्वल टू, कोई भी ले सकते हो, R1 भी ले सकते हो, R2 भी ले सकते हो, बराबर है। फॉर्मूला रखने में ध्यान रखना है। R1 इज इक्वल टू कितना है भाई, 56 मीटर। फिर क्या लिखेंगे, विड्थ ऑफ रोड लिखो। आगे वाले सम के अंदर हम लोगों ने नहीं लिखा कि भाई विड्थ ऑफ रोड लिखो, विड्थ ऑफ रोड इज इक्वल टू कितना है भाई, 7 मीटर। अब इनर रेडियस फाइंड करेंगे कि भाई इनर रेडियस R2 इज इक्वल टू, क्या करेंगे भाई, 56 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना होगा भाई। स्टूडेंट इतना ध्यान रखोगे, अगर आउटर रेडियस फाइंड करनी हो तो प्लस करना है, और इनर रेडियस फाइंड करनी हो तो क्या करना है भाई, माइनस करना है। कितना आएगा भाई, 49 मीटर। ध्यान क्या रखेंगे, आउटर रेडियस फाइंड करनी हो, आपके पास अंदर वाली रेडियस हो, आउटर फाइंड करनी हो तो प्लस करना है, और इनर फाइंड करनी हो तो माइनस। चलो दोनों रेडियस मिल गए। चलो अब एरिया ऑफ रोड का फॉर्मूला रखो। चलो फटाफट देसी फॉर्मूला बनाओ। पहले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ इनर सर्कल। चलो एरिया ऑफ आउटर सर्कल का फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट, पाई R1 स्क्वायर। देखो आउटर रेडियस के लिए R1 लिया है तो R1 स्क्वायर लिखेंगे, क्लियर, वो हमें बनाने का है, बराबर है। माइनस क्या लिखेंगे, पाई R2 स्क्वायर। चलो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा स्टूडेंट, पाई। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। चलो इसमें वैल्यू रखे तो 22/7। चलो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई, 56 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर, बराबर है। चलो अब इसका स्क्वायर कंपलसरी करना पड़ेगा, 22/7। चलो 56 मल्टीप्लाई 56 करो, थ्री 136 आता है भाई कि नहीं आता है। देखो इसका स्क्वायर कैसे करते, वैदिक मैथमेटिक्स सीखो। देखो 56 है, 5 पीछे आता हो तो मैंने सिखाया, लाइक ये वाला है, आपको इसका स्क्वायर करना है। कैसे करोगे, देखो पहले 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। ये 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। समझो पहले, फिर क्या करना है, समझ में आया कि भाई पीछे 5 के सिवाय कोई भी डबल डिजिट हो उसका स्क्वायर आप कैसे कर सकते हो, कि भाई 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करना है, ये दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करो तो 5 6 कितना होगा, 30 होगा। ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 5 6 30, उसका डबल कर देना है, क्योंकि जो भी आंसर है उसको 20 से मल्टीप्लाई करना है। बट सिंपल, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 6 30, 30 का डबल कर दो, कितना होगा 60। पीछे कंपलसरी एक जीरो लगाओ, कितना हुआ 60 के पीछे जीरो लगाए तो 600। ये दोनों का प्लस करो, देखो मैंने यही चीज इधर की है। आगे आंसर 3136। तो चलो इधर लिखेंगे, कभी गलती नहीं होगी, 3136। सेम इसका भी आप कर सकते हो। देखो 49 का स्क्वायर ट्राई करो, चलो
क्योंकि आगे बढ़कर आपको बहुत ट्राई एरिया वॉल्यूम चैप्टर में भी ऐसी मजूरी बहुत करनी है। चलो पहले 9 का स्क्वायर कितना 81, 4 का स्क्वायर कितना 16। चलो ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 9 जा 36, 36 का डबल 72, पीछे एक जीरो लगा दो 720, 2401। आप कर सकते हो मल्टीप्लाई, 2401 ही आएगा, बराबर है। चलो अब ये माइनस करें तो 22/7 ब्रैकेट के अंदर, चलो 6 में से 1 गया तो 5, 3 का 3, 11 में से 4 गया तो 7। चलो 735 को 7 से डिवाइड करो, अब 735 डिवाइड बाय 7 1 जा 7, 0 ब्रिंग डाउन 3 किया, कट नहीं होगा 0, ब्रिंग डाउन 5 किया, 7 5 जा 35, कितना है 7 से बाय 105, 105 मल्टीप्लाई 22 करो 105। देखो स्टूडेंट मल्टीप्लाई डिवाइड करने ही पड़ेंगे, कितना आता है 2130 आता है भाई मीटर स्क्वायर। आता है आंसर कि नहीं आता है? सॉरी 2310 मैंने किया बराबर, लिखा गलत, 2310 आता है भाई 2310 मीटर स्क्वायर आ गया। बोला ऐसे कर सकते इनसाइड आउटसाइड, ये सब पेपर में मिलेंगे आप लोगों को, बराबर है, क्योंकि बहुत सारे सब डिलीट हो चुके हैं। जो पूछने लायक थे वो, जो नालायक थे वो आ गए, और जो लायक थे वो बेचारे निकल गए, समझ गए। और मैंने बोला है कि भाई ज्यादा से ज्यादा डेली के डेली आप लोग 4 सम कर पाओगे, 4 से ज्यादा नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि सम ही इतनी रहती है। अभी तो बेचारे क्या है, बच्चे हैं, छोटे छोटे 15 साल के बच्चे बैटिंग करने के लिए आए हैं, अभी बूढ़े तो बाकी है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे बूढ़े आएंगे, 20-25 मिनट का एक ही सम होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करना पड़ेगा ना भाई, वरना मैं डायरेक्ट आंसर रख दूं तो 5-5 मिनट में पूरे हो जाएंगे, बट मजूरी आपको करनी है, क्योंकि पेपर में मैं आपके साथ में नहीं आने वाला हूं, इतना समझ के रखना है। चलो नेक्स्ट सम में जाते हैं भाई 12 नंबर। द रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्राउंड इज 63 मीटर। देखो फिगर बनाओगे तो आपका काम आसान होता जाएगा। चलो ये ग्राउंड है, इसकी रेडियस कितनी है भाई 63 मीटर। चलो इसके ऊपर लिखते हैं 63, हमें पता नहीं है ये आउटर है कि इनर है, आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट्स बाउंड्री एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। इसकी बाउंड्री के ऊपर फेंसिंग करना है। फेंसिंग यानी कि आपको पता है ना कि भाई खेत के आजू बाजू में तार की, देसी भाषा में बोले तारनी वाड़ बनावे छे, જોઈ છે भाई। अब याद रखना है, देखो यहाँ पर एक गुरु मंत्र सीख लो, क्योंकि आगे बढ़ोगे बहुत सारे सम आएंगे। जहां पर फेंसिंग नाम का वर्ड आए वहां पर आपको क्या फाइंड करना है, सर्क्यूमफरेंस। क्या फाइंड करना है, इतना दिमाग में फीड कर दो, क्योंकि आगे बहुत डेंजर सम आने वाले हैं। यानी कि जहां पर फेंसिंग नाम का वर्ड आए वहां पर क्या करना है भाई, आपको क्या फाइंड करना है, उसका पेरीमीटर मीन सर्क्यूमफरेंस। और टिलिंग नाम का वर्ड है, टिलिंग का मतलब खेत को खेड़ना। क्या करना भाई, खेड़ना। जहां पर टिलिंग आए वहां पर एरिया फाइंड करना है। सेकंड नंबर देखो, आपको पता नहीं चले तो यूनिट देखो। देखो फेंसिंग के जो रुपए है, फेंसिंग के जो कॉस्ट है उसके पीछे यूनिट देखो कौन सा है, कभी 50 पर मीटर है, बराबर है। यानी कि पर मीटर मीन्स पेरीमीटर मीन्स क्या भाई, सर्क्यूमफरेंस। और जो लेवलिंग की कॉस्ट है, देखो आगे पढ़ो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट जहां पर मीटर स्क्वायर लगा हो वहां पर एरिया, और ओनली मीटर हो वहां पर क्या आएगा भाई, सर्क्यूमफरेंस। क्लियर। चलो आपको फेंसिंग की कॉस्ट फाइंड करनी है
तो सबसे पहले ये ग्राउंड का आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा भाई, पेरीमीटर में उसका सर्क्यूम्फरेंस फाइंड करोगे, फिर रुपए फाइंड करोगे, फिर लेवलिंग करना है तो लेवलिंग के लिए एरिया फाइंड करोगे, फिर लेवलिंग के रुपए फाइंड करोगे। तो सबसे पहले लिखो रेडियस, लिखो इसकी r इज इक्वल टू 63 मीटर। चलो अब क्या करोगे, इसका सर्क्यूम्फरेंस फेंसिंग करते फाइंड करो। चलो सर्क्यूम्फरेंस ऑफ सर्कल, भाई सर्क्यूम्फरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 63, 7 9 जा 63 मल्टीप्लाई कर चलो 22 9 जा 198, 198 मल्टीप्लाई 3 करो 2 करो तो स्टूडेंट करो, मैं तो आंसर लिख दूंगा, मुझे तो आते हैं ओरली मल्टीप्लाई आता है 396 मीटर। चलो इसके रुपए फाइंड कर लेते, क्या लिखेंगे 1 मीटर फेंसिंग कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीस कितने हैं भाई 50। तो हमारे पास तो कितने 396 मीटर फेंसिंग कॉस्ट इज इक्वल टू हाउ मच, तो 396 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई करो। चलो जो आएगा आपके ऊपर ये है, करो करो मल्टीप्लाई, आता है इतना आंसर की अलग आता है भाई। 19,800 रुपीज ये फेंसिंग की कॉस्ट। तो याद क्या रखेंगे, जहां पर फेंसिंग नाम का वर्ड आए वहां पर क्या आएगा भाई सर्क्यूम्फरेंस, बराबर है स्टूडेंट। क्योंकि आगे बढ़ेंगे कुछ सब इसके अंदर है जो हमें करने हैं। तो फेंसिंग के लिए सर्क्यूम्फरेंस, लेवलिंग या टिलिंग के लिए एरिया। चलो अब लेवलिंग की भी कॉस्ट फाइंड करें, तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करो। चलो जल्दी फटाफट, ये ग्राउंड का एरिया भी फाइंड करना है, दूसरी कॉस्ट है ना। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। चलो एरिया ऑफ ग्राउंड फाइंड करो तो भाई एरिया ऑफ ग्राउंड इज इक्वल टू क्या आएगा भाई पाई r स्क्वायर। तो 22/7 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 63, 7 9 जा 63, 22 9 जा 198, 198 मल्टीप्लाई 63 करो भाई। वन टू फोर आता है इतना 12474 मीटर स्क्वायर। चेक करना भाई, मेरा आंसर गलत हो सकता है। बराबर है। चलो अब इसके रुपए फाइंड करेंगे, कितने रुपए 40 पर मीटर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर लेवलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ₹40। तो हमारे कितने आए 12474 मीटर स्क्वायर। लेवलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू हाउ मच, तो दोनों का क्या होगा 12474 मल्टीप्लाई 4040 मल्टीप्लाई करो। चलो कितना आता है
कितना आता है ₹498960। शायद आपको वीडियो के अंदर दिखता नहीं होगा, इधर दिखता हो ₹498960। मल्टीप्लाई करो भाई, मेरे मल्टीप्लाई गलत हो सकते, मल्टीप्लाई कंपलसरी करना है। मल्टीप्लाई करे बगैर आंसर आपको लिखना नहीं है। चलो हो गया। नेक्स्ट सम के अंदर जाओ, 1330 नंबर। देखो स्टूडेंट, अभी एक गुरु मंत्र दिया, क्या दिया भाई? फेंसिंग आए, फेंसिंग के ऊपर से क्या मिलेगा भाई? फेंसिंग का मतलब क्या होता है? सर्क्यूमफरेंस। क्या होता है ये लिख के रखोगे नोटबुक में, वरना 4 दिन के बाद भूल जाओगे। तो भाई फेंसिंग तो क्या आएगा? सर्क्यूमफरेंस। दूसरा लेवलिंग, तो लेवलिंग के लिए क्या आएगा भाई? सर्क्यूमफरेंस, अरे सॉरी एरिया। टिलिंग, टिलिंग के लिए क्या आएगा भाई? एरिया। अब नेक्स्ट सम के अंदर हम लोग जाते हैं, पढ़ो पहले सम को। सम भी बोलते हैं, कान होने चाहिए सुनने वाले। चलो 30 नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं भाई। चलो स्टूडेंट, 30 नंबर का क्वेश्चन देखो। द कॉस्ट ऑफ इरेक्टिंग अ वॉल ऑल अराउंड द सर्कुलर ग्राउंड। वॉल आए स्टूडेंट, वॉल आए, फिर फेंसिंग आए, दोनों के इसके अंदर सर्क्यूमफरेंस आएगा। तो वॉल में भी, वॉल के नीचे अंडरलाइन करो, ऊपर एरो करके क्या लिखोगे? सर्क्यूमफरेंस। क्या करना है कि भाई द कॉस्ट ऑफ इरेक्टिंग अ वॉल अराउंड द सर्कुलर ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹60 पर मीटर comes to be ₹26,400। कब एक सर्कुलर ग्राउंड है, उसके बाहर हम लोग क्या बनाते हैं भाई? एक वॉल बनाते हैं। 1 मीटर वॉल बनाने की कॉस्ट कितने रुपीस है स्टूडेंट? ₹60। तो टोटल कॉस्ट कितनी होती है स्टूडेंट? 26,400 मीटर। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट हमें क्या फाइंड करना है? ये जो ग्राउंड है उसको लेवलिंग करने की कॉस्ट। मीन्स लेवलिंग कब कर सकते, समझो लेवलिंग कब कर सकते। अभी मैंने आपको सिखाया, लेवलिंग के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एरिया फाइंड करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? रेडियस की जरूरत पड़ेगी। क्या इस सम के अंदर रेडियस प्रेजेंट है भाई? नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आपके पास शुरुआत के अंदर जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट के ऊपर से, मैंने पहले ही बोला कि भाई वॉल आए या तो फेंसिंग आए, क्या फाइंड करोगे? सर्क्यूमफरेंस। ये जो आपके पास रुपए है 60 पर मीटर, और सेकंड नंबर कौन सा है? 26,400। उसके ऊपर से आपको क्या मिलेगा भाई? सर्क्यूमफरेंस मिलेगा। वो सर्क्यूमफरेंस के ऊपर से आप क्या फाइंड करोगे स्टूडेंट? इसकी रेडियस फाइंड करोगे। तो सर्क्यूमफरेंस, रुपए के ऊपर से सर्क्यूमफरेंस कैसे फाइंड कर सकते? तो उसके लिए एक स्टेप रखेंगे। तो भाई व्हेन, क्या लिखेंगे? व्हेन कॉस्ट इज ₹60, ऐसे लिखेंगे। व्हेन कॉस्ट इज ₹60, प्रीपेड वॉल
प्रीपेड वॉल इज इक्वल टू 1 मीटर। तो हमारे पास तो कितनी खर्चा हुआ, व्हेन कॉस्ट इज रुपीज 26,400, प्रीपेड वॉल इज इक्वल टू हाउ मच। ऐसे स्टेप रखेंगे कि भाई 1 मीटर वॉल बनाने की कॉस्ट कितनी है, 60, दोनों रुपए है, 60 भी रुपए है, 26,400 भी रुपए है। तो ऐसे स्टेप रखेंगे कि भाई 60 रुपया खर्चा होगा तो वॉल कितनी बनेगी, 1 मीटर, तो 26,400 खर्चा होगा तो वॉल कितनी बनेगी। इसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा, सर्क्यूम्फरेंस मिलेगा। तो इधर क्या लिखेंगे, देयरफॉर circumference of ground इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 26,400 मल्टीप्लाई 1/60। देखो 0 कट हो गया, एक काम करो तो 2640 को 6 से डिवाइड करो, होता है नहीं, हो जाएगा, करो डिवाइड करो, 6 4 जा 24, 6 4 जा 0, 440। देयरफॉर क्या है भाई, सर्क्यूम्फरेंस ऑफ ग्राउंड इज इक्वल टू 440। स्टूडेंट ये जो सम करा कर इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि आगे दूसरे सम ऐसे आने वाले हैं, याद रखें, प्रैक्टिस करो, और ऐसे ही सम आपको पेपर में भी मिलने वाले। चलो अब इसका सर्क्यूम्फरेंस मिल गया, फॉर्मूला लगाए, रेडियस की जरूरत है हमें, तो भाई 2 पाई r इज इक्वल टू 440, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 440। ये दोनों को सामने ले जाओ तो r इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 440 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22। चलो 22 से इसको कट करो, 20 आएगा, 22 2 जा 44, पीछे एक 0, 2 से कट करो 10। r इज इक्वल टू कितना आया भाई, 70 मीटर। रेडियस मिल गई। ये कॉस्ट के ऊपर से सर्क्यूम्फरेंस और सर्क्यूम्फरेंस के ऊपर से ऐसे हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब आपको क्या फाइंड करना है, लेवलिंग की कॉस्ट। चलो इसके ऊपर से ग्राउंड का एरिया फाइंड करो, चलो जल्दी फटाफट, एरिया ऑफ ग्राउंड फाइंड करो। तो भाई एरिया ऑफ ग्राउंड इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, पाई r स्क्वायर, तो 22/7 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 70, 7 10 जा 70। चलो मल्टीप्लाई करो, 22 मल्टीप्लाई 7 154, पीछे 2 0 लगाओ, 15400 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। चलो अब रुपए फाइंड करो, 1 मीटर लेवलिंग की कॉस्ट कितनी है भाई, 50 रुपए। स्टेप रखो, क्या लिखेंगे, 1 मीटर स्क्वायर लेवलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज कितनी है भाई, 50, तो 15,400 मीटर स्क्वायर लेवलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू हाउ मच, तो 15,400 मल्टीप्लाई 50, मल्टीप्लाई करो, चलो आती है स्टूडेंट 770,000, 7,70,000। मजा आ जाए नहीं, इतने रुपए मिल जाए तो। स्टूडेंट आज ये 4 ही सम रखते हैं, पहले 4 को अच्छे से समझो, अच्छे से करो। कल से गाड़ी दौड़ने वाली बहुत कंजस्टेड सम
भले 4 हो बट 4 को दिमाग में फीड कर देंगे। तो आज का गुरु मंत्र कौन सा, वॉल आए या फेंसिंग आए, तो सर्क्यूम्फरेंस, लेवलिंग या टिलिंग आए तो क्या आएगा भाई, एरिया। इतना याद रखना है, क्लियर। सबको समझोगे तो कर पाओगे, नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे, क्लियर। तो आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।